नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसे व्यक्ति के वास्तविक जीवन की कथा सुनाना चाहूँगा कि कैसे एक व्यक्ति लाख गलतियाँ करने के बाद भी अपने जीवन को एक सही दिशा में निर्देशित कर सकता है। प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। कारण था उंगलीमाल। उंगलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काट कर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उससे उंगलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ था। महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू उंगलीमाल है। वह निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए तो गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि उंगलीमाल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव ही है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलट कर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध के घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे। उंगलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। उंगलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमाल जोर जोर से हंसा, हे साधु, तू समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों की सर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिन चीजों को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो काटने में क्या बहादुरी है? उंगलीमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच में उसे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। ठीक इसी तरह मित्रों, हम भी अपने जीवन में कई बार की गई गलतियों को लेकर बहुत ज्यादा पछताने लगते हैं और घबराने लगते हैं, पर हमें उन पछतावों को छोड़कर अपने वर्तमान के ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमें हमारे की गई गलतियों की अगर पछतावा हो जाती है तो हमें वो माफ कर देते हैं। अगर हम फिर से दोबारा वो गलतियां नहीं करें तो निश्चित ही हमें भी हमारे कार्य में सफलता जरूर मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज मैं आप सभी के लिए बनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद।